शांति। आज की तारीख है 6/10/2022। आज के बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे जरा भी गफलत की तो माया ऐसा हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। मीठे बच्चे जरा सी भी गलती की, जरा सी भी गफलत की तो माया ऐसे हप कर लेगी जो ईश्वरीय संग से भी दूर चले जाएंगे। इसीलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो। इसीलिए अपनी संभाल करो और खबरदार रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, इस ईश्वरीय क्लास में बैठने का कायदा कौन सा है? उत्तर, इस क्लास में वही बैठ सकता है जिसने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है। जिसने बाप को यथार्थ रीति से पहचाना है वही बाबा के इस मुरली क्लास में बैठ सकते हैं। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। यहाँ बैठने वालों की अव्यभिचारी याद चाहिए। अगर यहाँ बैठकर औरों को याद करते हैं तो वायुमंडल खराब करते हैं। यह भी बहुत बड़ी डिससर्विस है। यहाँ के कायदे कड़े होने के कारण तुम्हारी वृद्धि कम होती जाती है। यहाँ के बाबा कहते हैं क्योंकि हमारी संस्था के इस सेंटर्स के और बाबा के श्रीमत में बहुत कायदे हैं, इसी कारण बाबा कहते हैं तुम्हारी संख्या कम होती जाती है। सबसे बड़ी तो श्रीमत बाबा की है पवित्रता, और इसके कारण बहुत सारे बच्चे इस पवित्रता के व्रत को धारण नहीं कर पाते और बाबा कहते हैं इससे वृद्धि कम होती जाती है। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, किस एक बात से बच्चों की अवस्था का पता पड़ता है? उत्तर, इस रोगी भोगी दुनिया में कभी कोई पेपर आता है और रोने लगते हो तो अवस्था का पता पड़ जाता है। बाबा कहें इस कलयुगी की रोगी भोगी दुनिया में कोई भी पेपर आता है, माना कोई समस्या आती है तो रोने लगते हो, इससे अवस्था का पता पड़ जाता है। तुम्हें रोने की मना है। गीत है आज की मुरली से, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा प्राणी अथवा आत्मा? कहते हैं ना इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई। कहते हैं ना लौकिक में भी कि इनके प्राण निकल गए तो आत्मा निकल गई। तो प्राण आत्मा को कहेंगे, ना कि शरीर को। प्राण किसको कहते हैं? आत्मा को, ना कि शरीर को। बाप आत्माओं से पूछते हैं, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, सभी अपने को पतित मानते हैं। तो बाप कहते हैं कि अपनी आत्मा से पूछो हमने कौन कौन से पाप किए हैं। बाबा कहते हैं अपनी आत्मा से पूछो हमने कौन कौन से पाप किए हैं, कब किए हैं। पाप आत्मा तो सभी है ना, परंतु नंबर वार तो होते ही हैं। तो नंबर वार पुण्य आत्मा कौन है? बाबा कहें नंबर वार तो सब होते ही हैं, तो नंबर वार पुण्य आत्मा कौन है? नंबर 1 पाप आत्मा कौन है? भारत पावन था अब पतित है। आज सभी मनुष्य मात्र माया के गुलाम बन गए हैं। आज सभी मनुष्य मात्र माया के इन 5 विकारों के गुलाम बन गए हैं। आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं। आधा कल्प माना द्वापर से, जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ, जब से कलाएं कम हुई, तो बाबा कहते हैं आधा कल्प, द्वापर कलयुग माना आधा कल्प माया के गुलाम बनते हैं। फिर माया को गुलाम बनाते हैं, फिर सतयुग त्रेता में माया को गुलाम बनाते हैं, माना माया पर जीत पा लेते हैं। सतयुग त्रेता में तो माया होती नहीं, तब उन्हों को पुण्यात्मा कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। वह अब कहाँ आ गए? सतयुग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं थे, परंतु उनकी पूरी डायनेस्टी थी। बाबा के यहाँ सतयुग में सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण थोड़ी ना था, उनका पूरा वंश था। उस समय के भारत को पावन कहा जाता था। वहाँ दैवी गुण वाले मनुष्य थे। कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो पुण्य आत्मा ठहरे सतयुग में तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आत्माएं थीं, तो पुण्य आत्मा ठहरे। फिर कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, तो वह अहिंसक भी थे। फिर कहते हैं ना अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। तो सतयुग में सब अहिंसक भी थे, कोई हिंसा नहीं होती थी। हिंसा के 2 अर्थ हैं,
हिंसा माना किसी का घात करना, मारना। अब घात भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो काम कटारी से मारना, दूसरा किसी को क्रोध से मारना। अब बाबा हिंसा के दो बड़े गुप्त रहस्य बता रहे हैं कि हिंसा के दो और कौन से प्रकार हो सकते हैं। एक तो काम कटारी से मारना माना अपवित्र बनाना, दूसरा किसी से क्रोध से मारना, यह भी हिंसा है। इस समय सब पाप आत्मा है। कहते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो नंबर बार होते हैं परंतु हैं पाप आत्मा। तो जब बाप आता है तो बाप को पहचानना चाहिए। कहते हैं परम पिता, तो उनको कोई पिता नहीं। बाबा कहते जब बाबा आता है तो उनको पहचानना चाहिए। कहते भी हैं परम पिता, तो बाबा कहें तो शिव बाबा को, तो जब उनको परम पिता कहते हैं तो उनको तो कोई पिता है नहीं। शिव बाबा ही सबका पिता है, वही सबका टीचर है। परम पिता जो परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा जो कि परम धाम में रहते हैं उनको कोई बाप नहीं है, वही हम सब आत्माओं का पिता है। बाकी सबका बाप होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है। कहते हैं ना, शिवाय नमः तो बाप हुआ। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिव बाबा तो निराकार हैं, वो जन्म और मरण के चक्कर में नहीं आते, वो पुनर्जन्म में भी नहीं आते, परंतु वह कल्प में एक बार जन्म लेते हैं। कैसे? ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेश करते हैं तो कहें वह कल्प में सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं। कहते हैं शिव जयंती तो जन्म हुआ ना। शास्त्रवादी तो नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। जो शास्त्रवादी हैं वो तो बाबा कह नहीं जानते कि शिव कैसे जन्म लेते हैं। कहते हैं शिवरात्रि, रात्रि कौन सी? रात्रि में मनुष्य अंधकार वश धक्का खाते हैं। फिर भक्ति मार्ग में कहते हैं गंगा स्नान करो, 4 धाम की यात्रा करो, ऐसा करो वैसा करो, कितना कहते हैं भक्ति मार्ग में। तो धक्के हो गए। तो ये हो गई रात। सतयुग त्रेता है दिन। सतयुग में है ही सुख, वहाँ परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। सतयुग में तो सुख ही सुख है, तो वहाँ तो परमात्मा को याद करने की दरकार नहीं। तो परमात्मा को सबसे ज़्यादा कब याद करते हैं? इस कलयुग में, अंत के अंत में और याद करते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन सब करें, तो भक्त बाप का सिमरन करते हैं। साधना करते हैं तो पतित ठहरे, तो पतित भारत को ही कहेंगे क्योंकि भारत ही पावन था। पतित भारत को ही कहेंगे क्योंकि भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था, पवित्र आत्माएं थी। भारत में ही सतयुग राजधानी स्थापन होनी है, तो बाबा कहें भारत ही पावन था। जब देवी देवता धर्म था तब भारत ही पावन था। पवित्र आत्माएं थीं, उस समय सब आत्माएं पवित्र थीं। सतयुग में और धर्म होते नहीं। बाकी और धर्म की जो पतित आत्माएं हैं वह सजाएं खाकर परम धाम में रहती हैं। जो बाबा के बच्चे नहीं बने, जिन्होंने बाबा का ज्ञान नहीं सुना, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चले, तो बाबा कहें वह सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? सतयुग त्रेता जब तक चलेगा तब तक वो परम धाम में बाबा के शिव बाबा के पास रहेंगी। सतयुग में तो वो आती नहीं। सतयुग में सुख शांति संपत्ति सब थी, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। आप जो यहाँ प्रसाद कर रहे हो तो सतयुग में इसकी प्रारब्ध मिलती है, माना फल मिलता है। यहाँ तुम बच्चों की अभी है एक मत, वहाँ एक घर में है अनेक मत। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चों की, जब बाबा के समक्ष बैठे हो तो तुम सब बच्चों की है एक मत। किसकी? श्रीमत, शिव बाबा की मत। अब तुम्हारे घर में बाबा कहते हैं वहाँ तो अनेक मत हैं। बाप गणेश को याद करेगा तो बच्चा हनुमान को। जब अपने घर में रहते हो तो बाबा कहें बाप क्या करता है? वो गणेश जी को याद करता है, तो बच्चा हनुमान को याद करता है। तो अनेक मत हुई। यहाँ बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। यहाँ बाबा से, शिव बाबा से हम सब बच्चों को वर्षा मिलता है। तो ऐसे तो किसको भी बाबा कह देते हैं। गांधी भी बापू था, परंतु सबका बाप नहीं था।
ऐसे तो बाबा कहीं किसी को भी बाबा कह देते हैं, गांधी को भी बापू कहते हैं, लेकिन गांधी सबका बाबा बाप थोड़े ना है। तो बाप सिर्फ सबका सब हर एक आत्मा का कौन बाप है, कौन पिता है? सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव। वो है, वो एक ही है जो सबका पिता है। तो बाबा कहें बापू सबका बाप थोड़े ना है, ये है बेहद का बाप। शिव बाबा है बेहद का बाप। बाप आकर जंजीरों से छुड़ाते हैं, भक्ति की भी जंजीरें हैं। ये समझते थोड़े ही हैं कि हम पतित हैं। बाबा कहते हैं वो ये सब नहीं समझते कि हम पतित हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। तुम एक सत्य बाप को मानते हो और सत्संग में जाओ तो कोई मना नहीं करेंगे। यहाँ तो बिल्कुल मना की जाती है। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं और किसी सत्संग में जाओगे, जाओ ताली बजाओ, भजन सुनो और क्या करो, कथा सुनो जाके, तो उनको किसी को नहीं रोका जाता है। लेकिन यहाँ पर इसीलिए मना करते हैं, जब तक तुमने शिव बाबा को नहीं जाना, उनके स्वरूप को नहीं जाना, उनके देश को नहीं जाना, तब तक बाबा का ज्ञान समझ नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर इसीलिए मना की जाती है कि तब तक तुम क्लास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब तक याद नहीं तब तक लायक नहीं। माया ना लायक बना देती है। कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये सब गाते हैं गोया सब पतित हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गाली देते हैं, उन्हों की जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो अब बेचारी याद हो गई ना। बाबा कहते हैं अगर यहाँ बैठकर भी कोई औरों को याद करता रहे तो बेचारी याद हो गई। भले याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा से बहुत सारे बच्चों की याद नहीं ठहरती, बार बार बाबा से माया बुद्धि योग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धि योग लगाना सिखाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। अंत में जब प्रसाद करते रहोगे तो तुम्हारी याद बाबा की ओर लग जाएगी और याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये संस्था इसीलिए वृद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ के कायदे बड़े कड़े हैं। बाबा कहते हैं संस्था इसीलिए वृद्धि नहीं पाती। फिर भी संस्था की बहुत वृद्धि हुई है। अब अगर इस टाइम पे देखें तो ब्रह्मा कुमारी के कितने सेंटर्स हैं, कितने बच्चे बाबा के बच्चे बन गए। तो बाबा कहें फिर भी वृद्धि नहीं पाती क्योंकि इसके कायदे बहुत बड़े हैं, बहुत कड़े कायदे हैं। जब तक बाबा को नहीं जाना तब तक क्लास में बैठ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। सचखंड का मालिक नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं तुम सचखंड के मालिक बाप द्वारा बनते हो। तुम्हारे जो बाप हैं, बाबा कहते हैं जो शरीर का पिता है वो सचखंड का मालिक नहीं बना सकता। तुम सचखंड के मालिक किसके द्वारा बनते हो? शिव बाबा के द्वारा बनते हो। अभी तो है ही झूठ खंड। कहते हैं ना झूठी काया झूठी माया, आधा कल्प ऐसे ही चलता है। द्वापर कलयुग ऐसे ही चलता है, झूठी काया झूठी माया कहा जाता है ना, झूठी काया झूठी माया। समझो बाबा ज्ञान में आता है तो रचना को भी पावन बनाना पड़े। बाबा कहते हैं समझो बाप ज्ञान में आता है तो अपनी रचना माना अपने बच्चों को भी पावन बनाना पड़े। अगर बच्चे पवित्र नहीं बनते तो कपूत ठहरे। घर में अगर एक पवित्र बने दूसरा ना बने तो झगड़ा हो पड़ता है। बाबा के अगर बच्चे पवित्र ना बने तो कपूत ठहरे। अगर एक घर में पवित्र बनना चाहता है दूसरा ना बने तो इसी पे झगड़ा हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों का हृदय विदीर्ण होता है। यहाँ सुनते तो अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु फिर बाहर जाते हैं वैसे ही बन पड़ते हैं। जब तक बाबा का ज्ञान सुनते हैं, जब तक मुरली सुनते हैं, तब तक बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं। बाबा कहते हैं जैसे फिर बाहर जाते हैं फिर वैसे ही बन पड़ते हैं। समझते हैं सन्यासी तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र हो नहीं सकते। सन्यासी लोग कहते हैं अगर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो पवित्र हो नहीं सकते, तो वह घर बार छोड़ के सब चले जाते हैं, तो हम कैसे रह सकेंगे। परंतु
यहाँ तो प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बच्चे भी कहते हैं हम पवित्र बनेंगे। आधा कल्प तो हमने पुकारा है, सद्गति दाता आओ। आधा कल्प द्वापर से हमने बाबा को पुकारा है, शिव बाबा को पुकारा है, हे सद्गति दाता आओ, हे पतित पावन आओ। तो अब बाबा आए हैं, अब शिव बाबा आए हैं, तो अब उनकी मानेंगे या भल किसी दूसरे की मानेंगे। अब जब शिव बाबा आए हैं, जो इतने दिन से उनको पुकारते थे, तो बाबा कहें अब शिव बाबा की मानोगे या किसी और की मानोगे। बाप कहते हैं अगर नहीं मानेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो सतयुग में कैसे चल सकेंगे। अगर बाप का बच्चा नहीं बना तो कपूत ठहरे, फिर ठहर नहीं सकेंगे, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। बाबा कहते हैं जो पवित्र नहीं बनेंगे तो उनका रहना मुश्किल हो पड़ेगा, वह ठहर नहीं सकेंगे। हंस और बगले हो गए ना तो इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। अच्छा, कहाँ स्त्री पवित्र बनती है, पति पवित्र नहीं बनता, तो स्त्री पुकारती है। बाप कहते हैं हे बच्चे तुमको सहन करना पड़ेगा। अच्छा, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, रोटी टुकड़ा तो चाहिए ना। बाबा कहते हैं हो सकता है किसी किसी के, बाबा कहें स्त्री पवित्र रहना चाहती है और पति नहीं मानता है, तो बाबा कहते हैं पति पवित्र नहीं बनता है, तो बाबा उसके लिए कहते हैं अब तुमको रोटी तो चाहिए, उसके लिए क्या करो। तो बाबा कहें अगर पढ़े लिखे हो तो अच्छा है, अच्छी बात है, जॉब करो, लेकिन अगर नहीं हो तो क्या करो, जाकर काम करो, बर्तन मांजो, लेकिन आप पवित्र नहीं बनो। बिकार में जाने से बर्तन मांजना अच्छा है ना। बच्ची को लौकिक बाप भी अशलम नहीं देते, वह भी कहते हैं हमने तेरा हाथ इसीलिए बांधा है बिकार में जाना पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को जो पवित्र रहना चाहती हैं माताएं, और वो उनके पति पवित्र नहीं रहना चाहते, तो ऐसी माताओं को बाबा कहते हैं उनके पिता भी जगह नहीं देते अपने घर में। वो कहते हैं हमने तुम्हें विकारों के लिए बांधा है, तो बाबा कहते हैं वो कहते हैं इसीलिए हमने विकार में जाना पड़े। परंतु पारलौकिक बाप हम आत्माओं के पिता कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतरे। चंद्रमा मुआफिक 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है ना, अभी तो 9 कला है। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे, इस समय तो कोई कला नहीं है, अभी तो सब पतित हैं। कहते हैं ना हम पतित हैं, फिर कहोगी तुम नरकवासी हो तो बिगड़ते हैं। इस समय यथा राजा तथा प्रजा सब पतित हैं। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं। बाबा कहें सतयुग है श्रेष्ठाचारी, सतयुग में तो कोई रोता नहीं, तो तुमको यहाँ भी, माना इस कलयुग में संगम पर जब बाबा आए हैं, बाबा का सारा ज्ञान मिल गया, तो बाबा कहते हैं तो तुमको यहाँ भी रोने का हुक्म नहीं देते हैं। बाबा रोते हो तो गोया अवस्था की कमी है। जब बाप 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, फिर रोने की क्या दरकार है। परंतु ये भूल जाते हो ये रोगी दुनिया है, ये भोगी दुनिया है। बाबा कहते हैं भूल जाते हो कि ये कलयुग है ही रोगी दुनिया, ये है भोगी दुनिया। सतयुग निरोगी दुनिया, योगी दुनिया है। सतयुग कैसे है, निरोगी दुनिया, योगी दुनिया है। सतयुग निरोगी योगी दुनिया है। यहाँ तो बाप को याद करना है, याद नहीं करते तो डिससर्विस करते हो। बाबा कहें याद नहीं करते हो बाबा को तो डिससर्विस करते हो, क्योंकि वायुमंडल खराब करेंगे। यहाँ तो सब है ही पतित, तो पतित को दान करने से पावन बन न सके। पतित को दिया तो वह काम ही पतित करेंगे। माना किसी को पतित को दान दिया तो वह बाबा कहते हैं तो पावन बन ना सके। अगर किसी पतित को दिया तो वह क्या करेंगे, काम ही पतित करेंगे। यहाँ तो पतितों के साथ व्यवहार है। इस कलयुग में पतितों का पतितों के साथ व्यवहार है। वहाँ तो पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा, सतयुग में पावन का पावन के साथ व्यवहार होगा। वह बेचारी अक्षर तो बुरा है ना। पहले भक्ति भी
अव्यभिचारी थी, शिव की ही पूजा करते थे। पीछे देवताओं की भक्ति शुरू करी, फिर पीछे रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर बाद में देवताओं की भक्ति करना शुरू करी, तो बाबा क्या फिर बाद में रजोगुणी भक्ति कहा जाता है। अभी तो मनुष्यों की पूजा करने लग पड़े हैं। अब इस कलयुग में तो कोई महात्मा संत हो गए ना, उसी की पूजा करने लग पड़े हैं, उसी पर फूल माला चढ़ाने लगते हैं, सन्यासियों के चरण धोकर पीते हैं। मनुष्यों की पूजा को भूत पूजा कहा जाता है, अर्थात 5 तत्वों के बने हुए शरीर की पूजा। समझते कुछ भी नहीं, तब कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। तुम हो सज्जे की औलाद सच्चे, तो वह अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति दुनिया वाले अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु शंकर, ये भी कहना रॉन्ग है। विष्णु तो है सतयुग में रहने वाला, वह तो अपनी प्रारब्ध भोगते हैं। विष्णु तो सतयुग में रहने वाला है, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब प्रसाद करती है विष्णु नर से नारायण बनने के लिए, तो उसका प्रारब्ध, उसका जो फल होता है वह विष्णु के रूप में स्वर्ग में भोगते हैं। बाकी है ब्रह्मा गुरु, वह भी जब तक इस तन में बाप आए, बाबा कहते हैं वह भी गुरु तब बनता है जब इस तन में शिव बाबा आते हैं। जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तब वह गुरु बनता है। जब तक बाप नहीं आते तब तक वह किस काम के। बेहद का बाप कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। बेहद के शिव बाबा कहते हैं जो मेरी श्रीमत पर चलता है वही मेरा सपूत बच्चा है। जैसे गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है, ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट भी ऑर्डिनेंस निकालती है कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकालती है ना, अध्यादेश निकालती है, कोई आदेश निकालती है, तो बाबा क्या ऐसे ये पांडव गवर्नमेंट किसको कहते हैं? शिव बाबा को। ऐसे ही शिव बाबा भी ऑर्डिनेंस ये आदेश निकालते हैं कि अगर आप पवित्र बनोगे तो पवित्र दुनिया माना सतयुग के मालिक बनोगे। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध भूल, माम एकम याद करो। देह सहित देह के सब संबंध भूल, माम एकम याद करो। इस शरीर से बुद्धि योग तोड़वाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। बाबा इस शरीर से बुद्धि योग तोड़ाते हैं और आत्मा की परमात्मा से सगाई कराते हैं, तो बाबा को याद करना चाहिए और शरीर से भी ममत्व निकालना है। मोह जीत की एक कहानी है ना, तो तुमको भी मोह जीत बनना है। ये है युद्ध का मैदान, ये कलयुग है युद्ध का मैदान। इस युद्ध में जरा भी गफलत की तो माया हब कर लेती है। ये है युद्ध का मैदान और हमारी युद्ध है अपने 5 विकारों से। तो इसमें बाबा कहें जरा भी गलती की, जरा भी गफलत की तो माया हप कर लेती है। कहते हैं ना कि गज को ग्रह ने माना मगरमच्छ ने पकड़ा। कोई ऐसी बात नहीं कि गज था तो हाथी कोई पानी में गया तो ग्रह ने माना मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बाबा का ऐसी कोई बात नहीं है, कहावत है ये, गज को ग्रह ने पकड़ा नहीं, ये यहाँ की बात है। बाबा कहते हैं ये बात कहाँ की है? ये यहाँ की है। जो अच्छे अच्छे महारथी गज के समान बच्चे हैं शिव बाबा के, बहुतों को समझाते भी हैं, सेंटर्स भी संभालते हैं, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गफलत की तो उन्हें भी माया हप कर लेती है, उनको भी माया हप कर लेती है। ऐसा हप करती है जो बाबा के संग से ही भगा ले जाती है। माया ऐसा हप करती है जो शिव बाबा के संग से ही दूर कर देती है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए बड़ी संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि माया से बॉक्सिंग है और ये बिल्कुल समझने की बातें हैं। सिर्फ सत्य करने की बात नहीं है। बाबा कहें सिर्फ सत्य करने की बात नहीं है, हाँ ये सब सच है, ये समझने की बात है। सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं कि फलाना नाक से पैदा हुआ, ये भी सत्य,
हनुमान पवन से पैदा हुआ, हाँ जी ये भी सत्य। बाबा कहते हैं सत्य सत्य तो भक्ति मार्ग में करते हैं, सिर हिलाते हैं कि हनुमान पवन से पैदा हुआ तो हाँ जी सत्य, कोई फलाना नाक से पैदा हुआ, हाँ जी सत्य। तो बाबा कहते हैं ये सब कहाँ की बातें, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। यहाँ तो ज्ञान की बातें हैं जो धारण करना है और माया के 5 विकारों से युद्ध करनी है। अगर शिव बाबा का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। अगर बाबा का बनकर कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। तो बाबा बहुत खबरदार करते हैं। देखो अब तो बाप दादा सम्मुख बैठकर पढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़े ही कहेंगे हे भगवान, नहीं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है, फिर ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, चंद्रमा समान 16 कला संपन्न बनने के लिए 5 विकार काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन 5 विकारों का पूरा दान देकर ग्रहण से मुक्त हो जाना है। दूसरा, बाबा का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। इस शरीर से भी ममत्व निकाल मोह जीत बन जाना है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ दृष्टि द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। आप बच्चे विश्व की सर्व आत्माओं के आधार मूर्त हो। आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से विश्व का वातावरण परिवर्तन हो रहा है। आपकी पवित्र दृष्टि से विश्व की आत्माएं और प्रगति दोनों ही पवित्र बन रही हैं। आपकी दृष्टि से सृष्टि बदल रही है। आपके श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है। तो ऐसी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य के ताजधारी बनते हो। ऐसी जिम्मेदारी का ताज पहनने वाले आप बच्चे ही भविष्य का ताजधारी बनते हो। स्लोगन है आज की मुरली से, न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। न्यारे और अधिकारी बनकर कर्म करो तो कोई भी बंधन अपने बंधन में बांध नहीं सकता। ओम शांति।